दोस्तों, इस वीडियो को लाइक किए बिना और अपना कमेंट छोड़े बिना एक भी व्यूअर जाने ना पाए, क्योंकि आज अभी इस वक्त हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिस खबर को सुनने के लिए देश विदेश के असंख्य लोगों के कान तरस चुके थे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में आप सबको पता है कि इस वक्त दो एंगल्स निकले हुए हैं। पहला और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंगल यानी मर्डर एंगल, और दूसरा उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एंगल यानी ड्रग एंगल। प्यारे सुशांत को 4 बूंद खाने में, चाय में, उनकी फेवरेट आइसक्रीम में मिला मिलाकर खिलाती थी ना। रुकिए भाई साहब रुकिए, सबका डंडा होने को है। दरअसल एक शख्स जो कि इस ड्रग एंगल में तो पूरी तरह से लिप्त है ही, लेकिन मर्डर एंगल में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों कि ऐसा हुआ है। और इसी को लेकर हाल ही में गोवा से इसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसका नाम है हेमल शाह। ध्यान से सुनिए इस नाम को, हेमल शाह, नॉट हेमंत शाह। हेमंत तो वो शख्स है दोस्तों जिसे ऑलरेडी पहले ही एनसीबी द्वारा इसी साल मार्च महीने में अरेस्ट कर लिया गया था। अब जिस हेमल शाह की गिरफ्तारी हुई है, बताया ये जा रहा है कि ये सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक लेकर कनेक्टेड है और इसकी गिरफ्तारी एनसीबी द्वारा कर ली गई है। आप सबको पता है दोस्तों कि एनसीबी जब से बैटिंग करने के लिए पिच पर उतरी है, आउट होना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वो छक्के पे छक्के और छक्के पे छक्के मारे जा रही है। और दूसरी तरफ सीबीआई को लेकर अभी हमारे सोर्सेज के हवाले से हमें सूचित कर ये बताया गया है कि सीबीआई इस हेमल शाह से बहुत ही जल्द अपनी पूछताछ शुरू कर सकती है। अब देखिए, यहाँ हम आप सबको बता दें कि हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है और खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर यानी समीर वानखेड़े जी ने भी अपने मुंह से कबूल किया था कि एजेंसीज को सब कुछ पता है। सीबीआई से या एनसीबी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। और जहां तक हमें दिखाई दे रहा है, हमें इन्फॉर्म भी किया जा रहा है बार बार कि सीबीआई इस वक्त वो काम कर रही है दोस्तों जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल सीबीआई उन कातिलों को ढूंढ रही है जो हम सबके प्यारे सुशांत को मारकर गायब हुए पड़े हैं और भागते फिर रहे हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किसी नेता ने तो खुद अपने हाथों से किया नहीं होगा, या किसी एक्टर में तो इतना दम था नहीं कि वो अपने हाथों से सुशांत सिंह राजपूत जैसे फिट इंसान को मार सके। जरूर उन लोगों ने प्रोफेशनल्स हायर किए थे और अपने काम को अंजाम देकर अंडरग्राउंड कर दिए गए। और शायद यही वजह रही कि सीबीआई अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। पहले इनको पकड़कर इनके असली आकाओं का नाम उगलवाना चाहती हो सीबीआई। कुछ भी हो सकता है साहब, हम और आप तो बस गैस ही कर सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि अब जाकर इस मर्डर केस में भी गिरफ्तारियां बस शुरू होने ही वाली हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और इसी खबर के साथ हम एक बार फिर आप सबसे ये वादा लेना चाहते हैं कि आप अंत तक इस लड़ाई में हमारे साथ बने रहेंगे, हमारा साथ देते रहेंगे, सुशांत के लिए यूं ही आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें तब तक ये लड़ाई लड़नी है जब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं जाते, अपने प्यारे सुशांत को इंसाफ नहीं दिला देते। इसीलिए अपना धैर्य, अपना हौसला, अपना जोश यूं ही बनाए रखें। हम मिलकर सुशांत को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। वो बेचारे गरीब साधुओं की चीख तुमको महंगी पड़ेगी। एक बेचारी लड़की जिसको 13वां फ्लोर से पटक कर मारा गया, उसकी चीख तुमको महंगी पड़ेगी। तुमको सुशांत का जो है दर्द महंगा पड़ेगा। ठीक है साहब, आपने जाके घर तोड़े थे कंगना रावत के और आप 7वें आसमान पे चढ़ गए थे, वो आपको महंगा पड़ेगा। वादे को हीरो बना के रखा हुआ था
कि हमारे लिए चोरी डकैती और वसूली कर रहा है, हमारे लिए लोगों की पिटाई कर रहा है, हाँ? हमारे लिए सुसाइड पे सुसाइड दिखा रहा है ये। अर्नब, वो साधुओं की चीख इनको महंगी पड़ेगी। तुम समझते हो ऊपर वाले के काम नहीं है, तुमको महंगी पड़ेगी। ये जो कठपुतली मास्टर, ये तो वाजे तो एक मोहरा था जो इन्होंने पहले सैक्रिफाइस किया है, नंबर 1 सैक्रिफाइस किया है, और आज बेशर्मी से दांत दिखाकर हंस रहे हैं। पटक दिया तुमने एक लड़की को 13वीं मंजिल से, और मैं और सुसाइड हो गई। और मैं मनसुख की भी सुसाइड हुई है। आपकी बात सुनना चाहता हूँ। मनसुख की भी सुसाइड हुई है ना? हाँ, 13वीं मंजिल से पटका ना, सुसाइड है साहब, सुसाइड ही सुसाइड हो रही है महाराष्ट्र में। जेल बख्शे। क्यों? सुसाइड ही सुसाइड हो रही है महाराष्ट्र में। अर्नब को भी सुसाइड कराना चाहते थे ना, अब करा सुसाइड तुम, अब करा सुसाइड तुमको तुम्हारे कुकर्म महंगे पड़ेंगे। तुम समझते हो भारत की जनता बेवकूफ है? आप समझते हैं भारत की जनता बेवकूफ है कि आप हंस लेंगे हमारे ऊपर? मैं हमेशा कहता हूं, ना 1 हो, ना 2 हो, ना 3 हो, ना कतई कभी कोई विश्वासघात ना हो भारत के लोगों के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक कई सवाल है मेरे मन में। आज्ञा दे तो वो सवाल भी करूंगा मैं, मगर आज मौका नहीं है वो। मगर ये ना भूले सुधांशु जी कि भारत की जनता सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई क्या कर रही है या उससे ज्यादा क्या नहीं कर रही है, उस पर सवाल करना बंद करेगी। सवाल भारत की जनता करेगी और भारत की जनता की सवाल उनके सामने मैं रखूंगा और आपके सामने भी रखूंगा। देखिए सवाल क्या है मेरे सवाल को आप राजनीतिक रंग। इन्होंने सोचा था सौरभ शाह पालघर की कवरेज हम बंद करेंगे और सुशांत सिंह राजपूत के लिए सच्चाई की लड़ाई हम छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे, यही कारण था ना इनका। सौरभ शाह जी, ये लोगों ने कवरेज बंद हो, अर्नब जी, यही तकलीफ थी उनकी, ये लोगों ने कि हमारे प्रोग्राम पे आकर ये लोगों ने